क्या सिर्फ सेना और संसाधनों से युद्ध जीता जा सकता है? अगर ऐसा होता तो अमेरिका को वियतनाम से हारना नहीं पड़ता और अफगानिस्तान में लंबे समय तक उलझना नहीं पड़ता। अफगानिस्तान और वियतनाम के संसाधन और सेना की क्या आप अमेरिका की सेना से तुलना कर सकते हैं? चीन के प्राचीन सेनानी सन त्सू ने शतकों पहले आर्ट ऑफ वॉर नाम की एक किताब लिखी थी। ये किताब आज भी रणनीति के लिए बेस्ट सेलर किताब मानी जाती है। इस किताब की माने तो सेना की संख्या और संसाधनों से नेतृत्व, रणनीति, युद्ध की जगह की भौगोलिक स्थिति कई ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप अच्छी खासी ऊंचाई पर हैं तो आपके 100 सैनिक 1000 सैनिकों पर भारी पड़ सकते हैं और लड़ाइयाँ सेना और संसाधनों की बजाय रणनीति, हौसला और भूगोल की बेहतरीन जानकारी इन बातों से जीती जाती है। इसी बात का जीता जागता उदाहरण है अमेरिका वियतनाम युद्ध और चीन वियतनाम युद्ध। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे चीन वियतनाम युद्ध की। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों बात है 1978 की। कंबोडिया में मी खमेर राजघराने का राज था और उनके राजा थे पाल वोट। पाल वोट ज्ञात इतिहास के 10 सबसे खूंखार शासकों में से एक हैं। उसने लाखों लोगों को महज 3 साल के अपने कार्यकाल में मार डाला। सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि साथ ही पड़ोसी वियतनाम से भी उसका काफ़ी झगड़ा था। इस भयानक इंसान को अमेरिका और चीन की खुली छूट थी। मानवता का तथाकथित रक्षक अमेरिका और कथित तौर पर साम्यवादी यानी आम इंसानों का शासन करने वाला देश चीन इस कत्लेआम का जाहिर तौर पर समर्थन कर रहे थे। पर वहीं वियतनाम कंबोडिया हुक्मशाह के काम से त्रस्त था। कंबोडिया से प्रताड़ित निर्वासित अब वियतनाम आने लगे थे। सच्चे साम्यवादी हो चिन मिन के सिद्धांतों पर चलने वाला वियतनाम को ये समझ नहीं आया कि क्या करे, क्योंकि पड़ोसी मुल्क में लगी आग की लपटें अब वियतनाम तक पहुंचने लगी थीं। दोस्तों बात है 1979 की। वियतनाम ने कंबोडिया, जिसका तब का नाम काम्पुचिया था, पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में खुद कंबोडिया के लोगों ने खमेर शासन को ख़त्म करने में वियतनाम की मदद की और कुछ तो वियतनाम की तरफ से लड़े। वियतनाम की सेना ने खमेर शासन को ख़त्म कर एक नया शासन शुरू किया, पर जैसा कि हम जानते हैं पड़ोसी देश का महत्व जागतिक पटल पर बढ़ना, इसे चीन अपना महत्व कम होना मानता है। कंबोडिया की जीत से वियतनाम का महत्व इंडो चाइना में काफ़ी बढ़ चुका था। साम्यवाद की पटल पर एक नया तारा उग चुका था और अब हो चिन मिन, फिडेल कैस्ट्रो, चे गुवेरो, मार्शल टिटो, लेनिन जैसे महान साम्यवादी नेताओं में शामिल हो चुके थे। चीन को ये अपने प्रभुत्व को एक चुनौती लगी। अमेरिका तो 6 साल पहले ही वियतनाम युद्ध में हार का मुंह देख चुका था और ना ही अब इसमें इतना साहस था कि वो फिर से एक नया वियतनाम युद्ध कर सके। पर तब समकालीन दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर सेना ने, जिसे हमारे बहुत से मित्र अजय समझते हैं, चीन ने वियतनाम पर हमला बोल दिया। पर यह युद्ध सिर्फ सेना के बल पर नहीं जीता जा सकता। रणनीति, भौगोलिक रचना की जानकारी और सबसे बढ़कर लोगों का हौसला ये युद्ध जीतने के लिए उतने ही जरूरी होते हैं जितनी सेना। साल था 1979। माओ का चीन अब डेंग का चीन बन चुका था। इकोनॉमिक्स रिफॉर्म की नींव डाल रहा था। चीन को यह डर था कि शायद सोवियत रशिया वियतनाम की मदद करेगा, इसलिए चीन ने रणनीति चाल चली। चीन सोवियत सहयोग संधि को रद्द कर दिया और साथ ही बहुत बड़ी सेना रशियन सीमा पर खड़ी कर दी। 17 फरवरी के दिन 6 लाख चीनी उत्तरी वियतनाम पर टूट पड़े। वियतनाम के पास कुल मिलाकर 70,000 की ही फौज थी और उसमें से भी बहुत सी फौज कंबोडिया में तैनात थी। वियतनाम युद्ध में अमेरिका के छूटे हुए हथियारों से लैस था और फौज अत्याधुनिक औजारों और अमेरिकी धन से लैस चीनियों का मुकाबला कर रही थी। वियतनाम ने अपनी सारी फौज बिजली की गति से उत्तरी वियतनाम में भेज दी। बात आई 17 फरवरी की। तो 17 फरवरी को चीनियों द्वारा हमला किया गया। वे महज 15 से 20 किलोमीटर ही अंदर घुसे होंगे कि वियतनाम की गुरिल्ला वॉरफेयर ने उनके हमले को क्षीण कर दिया। चीन वियतनाम का सीमावर्ती शहर
लॉन्गसॉन में गलियों गलियों घर घर के कब्जे की लड़ाई हुई। 17 फरवरी को कुछ ही दिनों के अंदर वियतनाम जीतने निकली चीनी सेना को सिर्फ लॉन्गसॉन जीतने में ही 1 महीना लग गया, जो चीनी सीमा से महज 25 किलोमीटर दूर है। वियतनाम ने अमेरिका के बाद अब चीन को भी मजा चखा दिया था। वियतनाम तो जीतना दूर, पर कंबोडिया में फिर से खमेर शासन को बिठाना भी चीन के लिए नामुमकिन था। चीन को अपने आप को दूसरा अमेरिका नहीं बनाना था और न ही दशकों तक वियतनाम में अपनी सेना को मरने देना था। तो आखिरकार 7 मार्च को चीन ने अपनी सेना को वापस बुला लिया। पर जिस तरह से हमेशा चीन करता है, उस तरह अपने मूर्ख नागरिकों के सामने उसने इस पराजय को भी विजय कहकर पेश किया। युद्ध का एक साधारण नियम है, जब आक्रामक अपने लक्ष्य को पाने में असफल हो जाए या जिस पर आक्रमण हुआ है वो अपने आप को बचाए रखने में सफल हो जाए तो यकीनन तौर पर आक्रमणकारी की हार होती है। और चीन वियतनाम युद्ध में चीन को वियतनाम को जीतना था और कंबोडिया पर फिर से कब्जा जमाकर खमेर शासन को अपने पपेट के तौर पर वहां पर बिठाना था। पर दोनों ही काम चीन करने में नाकाम रहा। कंबोडिया पर वियतनाम का कब्जा 1989 यानी युद्ध के 10 साल बाद तक रहा। यह साबित करता है कि चीन अपना एक भी उद्देश्य असंतत पाने में असफल रहा। तो यह वियतनामी लोगों ने अपने देश को बचाए रखा था। अगर यह युद्ध वो लंबा खींचता तो भी चीन के हाथ हार के सिवा कुछ नहीं लगता और अमेरिका की तरह ही उसे हार का मुंह देखना पड़ता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इस तरह की और वीडियो लाते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।